हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल की, और हमने बात कर ली थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो 40 मिनट, 3 से 40 मिनट बिल्कुल बने रहना। मैं फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल और फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल दोनों के बारे में आज ही बात करके जाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बना रहे कैपिटल अकाउंट, जो मैंने आपको बताया भी था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपके दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, एक है आपका ओपनिंग और एक है आपका बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाती है, कि यानी कि जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, वेरी कर जाते हैं। क्लियर है नहीं है? तो बेटा आपको पता है, आपने 11th में सीखा है कि कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है, और जिसका नेचर क्रेडिट का होता है उसका बैलेंस भी क्रेडिट में आता है, जिसे आप क्या बोलते हो, ओपनिंग कैपिटल। जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, मतलब ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बीडी बैलेंस। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में लिख लेते हैं कि सपोज ये 1 लाख रुपए की कैपिटल है, ये इमेजिनरी फिगर मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसकी मैं 1.5 लाख की मान लेता हूँ। क्लियर है नहीं है? आई बस मैंने ओपनिंग कैपिटल यानी कि बाय बैलेंस बीडी 1 लाख और 1.5 लाख, ये मैंने मान लिया। अब देखो, मालिक ने पहले से, इसे पढ़ते कैसे, मालिक ने पहले से कितना पैसा लगा रखा है। भैया ए ने लगा रखा है 1 लाख रुपए, और भैया बी ने लगा रखा है 1.5 लाख रुपए। ये मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ अब आता है बाय कैश या बैंक। ये क्या होता है भैया? बेटा देखो, क्या मालिक एक बार ही पैसा लगाता है? नहीं भैया, और मालिक दोबारा भी पैसा लगा सकता है। जब मालिक दोबारा पैसा लगाएगा तो क्या होगा, दोबारा कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। तो अगेन क्रेडिट कर देंगे, किस नाम से, यह एडिशनल कैपिटल। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मालिक ने और पैसा लगाया है यानी कि एडिशनल कैपिटल है, तो आप लिख देना एडिशनल कैपिटल, और नहीं है तो मत लिखना। बट मैं अपने एग्जाम्पल में एडिशनल कैपिटल लेके नहीं चल रहा, अगर होगी तो मैं लिख दूंगा। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, ऊपर चलते हैं पिनल एप्रोप्रिएशन की तरफ। देखो ये रख, जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था पिनल एप्रोप्रिएशन। देखो, अब हम मालिक को क्या क्या दे रहे हैं, ये देखो। हम मालिक को दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम मालिक को दे रहे हैं सैलरी कमीशन बोनस। रिजर्व तो हमने फ्यूचर के लिए रख दिया था, उसे छोड़ दो। और मालिक को क्या दे रहे हैं मेरे बेटे जी, हम प्रॉफिट दे रहे हैं। ये मेरी बात क्लियर हो रही है? अब इधर देखो, कोई तुमसे पूछे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन बोनस, ये प्रॉफिट लिख दिया है, क्या हमने ये मालिक को दे दिया? तो आप कह देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट को बांट के दिखाना, कि प्रॉफिट कैसे कैसे बांटा जाएगा, कितना ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा। बट अभी बांटा नहीं है, मतलब कैसे कैसे बांटा जाएगा, मतलब अभी दिया नहीं है। बात करोगे? तो सर ये कब देते हैं, जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को उनकी कैपिटल या करेंट अकाउंट में चला जाएगा। फिलहाल मैं क्या मान रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट मान रहा हूँ। अब यहाँ का डेबिट देखो, आपको पता है एक जगह का डेबिट दूसरी जगह का क्या होता है मेरे बेटा जी, क्रेडिट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा जी, यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि हमने मालिक को इंटरेस्ट दिया। आप पता है इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट का, होता है। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, और क्रेडिट करोगे। मतलब प्लस को बढ़ाने के लिए जैसे और प्लस करते हो, ऐसे क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दोगे। यानी कि हमने मालिक को इंटरेस्ट दिया, इसको दिया 10,000 का, ऊपर लिखा हुआ था, इसको दिया 15,000 का। यानी कि एक मालिक, सॉरी एक बिजनेस जब अपने मालिक को कुछ देना चाहता है ना मेरे बेटा, तो उसकी कैपिटल बढ़ा देता है, मतलब क्रेडिट को और क्रेडिट कर देता है। ले मालिक, इंटरेस्ट कैपिटल ले, तेरी कैपिटल थी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले ले। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ऐसे ही ऊपर क्या हो रहा था मेरे बेटा जी, क्लियर है? ऊपर हो रहा था सैलरी कमीशन बोनस। क्लियर है ही नहीं है? सैलरी कमीशन बोनस क्या हो रहा है, डेबिट। तो यहाँ का डेबिट यहाँ क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, सैलरी कमीशन और बोनस। क्लियर है? तो बेटा अब हमें सैलरी कमीशन बोनस देनी है, वहां प्रॉफिट से अलग करा, वहां निकाला और यहाँ दे दो। वहां का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट। कितनी सैलरी थी बेटा, मुझे जितना याद आ रहा है, एक की 7,000 थी और एक की 3,000 थी। 7 और 3। फिर हमने रिजर्व निकाला था, बट वो रिजर्व जो है ना मेरे बेटा जी, वो फ्यूचर के लिए रखा था ना, वो ए का है ना बी का, तो इधर आएगा नहीं, वो छोड़ दो। वो तो अलग चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। रिजर्व बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चला जाता है बाद में। अब बचा हुआ प्रॉफिट निकाल दो बेटा जी, वहां का डेबिट यहाँ का क्रेडिट, कि ले मालिक, जो प्रॉफिट था वो तू ले ले।
ठीक है, ये देखो जी, प्रॉफिट कितना आ रहा था 36 और 24, लिख दो बेटा। ठीक है, 36 और 24, ये बात क्लियर हो गई। अब लेकिन एक चीज और है, पता क्या, वहां पर रिस्की कोड लग रहा था, और रिस्की कोड में आई का मतलब क्या था मेरे बेटा जी, आई का मतलब था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां का क्रेडिट, यहां का क्रेडिट पार्टिसिपेट में क्या करोगे, डेबिट कर दो बेटा, डेबिट। ठीक है, लेकिन बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब होगा, जब मालिक ने ड्राइंग करी होगी, देखिए ड्राइंग भी है, और ड्राइंग की वजह से सब बच्चे जानते हैं, 11 में पढ़ा हुआ है कि ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है। तो बेटा कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कैश अप बैंक। कुछ टीचर ड्राइंग पे लिखवाते हैं, तो कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे मान रहा हूं 15,000 रुपए, और यहाँ पर मान रहा हूं, मान के चलो 20,000 रुपए की ड्राइंग, ये बात क्लियर हो गई, 15 और 20 इतनी ड्राइंग मान रहा हूं। लेकिन मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ना तुम 10 लिखो, ठीक है, 15 और 10। बेटा बस एक चीज और लिखूंगा यहाँ पर मैं, ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी परमानेंट नेचर की ड्राइंग, और एक होती है आपकी टेम्परेरी नेचर की ड्राइंग। परमानेंट और टेम्परेरी नेचर की ड्राइंग, बात क्लियर होगी नहीं होगी, एक होती है आपकी परमानेंट नेचर की ड्राइंग, और एक होती है आपकी टेम्परेरी नेचर की ड्राइंग। 15,000 और 10,000, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है, इधर देखो जरा, यानी कि मालिक ने पहले से इतना पैसा लगा रखा है, इतना पैसा मालिक ने और लगाया, इतना पैसा हमने मालिक को दिया, इतना पैसा हमने मालिक से काटा, और ड्राइंग की वजह से इतना पैसा मालिक ने निकाला। इतना था, आया, लगा, मालिक को दिया, मालिक से लिया, मालिक ने निकाला। और अगर देखो यहाँ तो प्रॉफिट है, लॉस भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ, टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा जी आपके, लॉस आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। लेकिन मेरे एग्जाम्पल में क्योंकि प्रॉफिट है, तो लॉस तो होगा ही नहीं, मेरे एग्जाम्पल में प्रॉफिट है तो लॉस तो मैं मान ही नहीं रहा, अगर होगा तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन याद रखना, लॉस मैंने पीएनएल के नाम से देखा है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉफिट के केस में ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है, ठीक है ना, लॉस के केस में नहीं बनता। अब देखो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, इधर देखो 1,10,7,36 -15, देखो क्रेडिट वाला मैंने ऐड करा, डेबिट वाला मैं लेस कर रहा हूं, -15 कर दिया, -3। बेटा ये आपका आ रहा है 1,35,000 रुपए। मैं एक बार और जल्दी कैलकुलेट कर देता हूँ, 1,10,000, 7,000, 36,000 -15, 3, ठीक है। अब ऐसे बी का देखो, 1,50,000 रुपए लगा रखे थे, प्लस 15,000 का इंटरेस्ट दिया, 3,000 की सैलरी दी, 24,000 का प्रॉफिट दिया, माइनस 10,000 रुपए ड्रॉइंग के निकाले, 2,000 रुपए इंटरेस्ट के काटे, तो भैया बी की आ रही है 1,80,000 रुपए। तो बेटा ये क्या है, ये आगे इनकी क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड की कैपिटल, एट द एंड ऑफ द कैपिटल। तो कोई आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछे तो ये सब ऐड और लेस कर देना मेरे बेटा जी। बात क्लियर हो गई, मतलब इतनी कैपिटल थी, इतनी लगाई, इतनी मालिक को हमने मामला दिया, इतना पैसा मालिक ने निकाला, ये हमने मालिक से पैसा काटा इंटरेस्ट का, और ये बच रही है। इसे बोलते हैं मेरे बेटे जी फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। क्लियर है। अब तुम यहाँ पे देखना, आपकी जो ओपनिंग कैपिटल वो कितनी है, 1,00,000 और 1,50,000, और जो क्लोजिंग है वो आ रही है 1,35 और 1,80, ये इक्वल नहीं आ रही, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो गए हैं, फ्लक्चुएट कर गए हैं, मतलब बदल गए हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा हम इन्हें, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। आई बस में नहीं आई, ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर। अब अगर मैं इसमें ना एक चीज तुम्हें समझाऊं, यहाँ पे देखो, अगर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला चलो पहले सिखा देता हूँ, फिर लिखता हूँ। देखो मैं पेन का कलर यहाँ पर
हाँ ये ले लेते हैं। देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल मैंने कैसे निकाली है, देखो ये क्लोजिंग कैपिटल है, साल के एंड की कैपिटल, ये मैंने कैसे निकाली है, मैं ऐसा कह सकता हूँ ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट, ये सब प्लस हो रहा है, माइनस ड्राइंग, ड्राइंग कोई सी भी टेम्परेरी परमानेंट, मैं भी बताऊंगा परमानेंट ड्राइंग टेम्परेरी ड्राइंग क्या होती है, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मूला देखो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ओपनिंग कैपिटल बोलो प्लस एडिशनल कैपिटल, ये फॉर्मूला बिल्कुल तुमने 11th के अंदर पढ़ा हुआ है, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी एस कमीशन बोनस प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऐड कर दो और लॉस है तो माइनस कर दो, माइनस ड्राइंग परमानेंट और टेम्परेरी माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना सब ड्रामा करने के बाद निकलेगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं एक चीज बोल रहा हूं, ये याद रखना मेरे बेटा जी, कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे आइटम गिवन हो, जो है वो लिख दो, जो नहीं है भाड़ में जाने दो। लेकिन ये फॉर्मूला पूरा फुल फ्लैश फॉर्मूला है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली है। बात क्लियर हो गई, ये एक बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में ये फ्लक्चुएटिंग का पूरा फॉर्मेट आ गया मेरे बेटे जी, पूरा विद एग्जांपल, जिसे समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है। मतलब अगर कोई पूछे, देखो इन कारणों से आपकी कैपिटल बढ़ रही है और इन सभी कारणों से आपकी कैपिटल घट रही है और ये कैपिटल आपकी बच रही है। बात क्लियर हो गई। अब मैं इसी में आगे बात करता हूं, पहले तुम्हें समझाता हूं कि परमानेंट ड्राइंग कौन सी होती है और टेम्परेरी ड्राइंग कौन सी होती है। तो बेटा देखो, मैंने बोला एक होती है परमानेंट ड्राइंग, और एक होती है टेम्परेरी ड्राइंग। एक होती है परमानेंट ड्राइंग और एक होती है तुम्हारी टेम्परेरी ड्राइंग। पता है बेटा परमानेंट ड्राइंग हम क्या बोलते हैं, परमानेंट ड्राइंग का नाम रखा जाता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। और टेम्परेरी ड्राइंग कौन सी होती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है। देखो बेटा कैपिटल में से पैसा निकाल लेना ये कहलाती है परमानेंट ड्राइंग, और बोलते टेम्परेरी ड्राइंग प्रॉफिट में से पैसा निकालना, याद रखना। जैसे ना मान के चलो मेरा एक बिजनेस है, सपोज मान लो ये बोतल है, ये मेरा बिजनेस है, क्लियर है, ये नहीं है, ये बोतल है मेरा बिजनेस है, मैं हर साल हर महीने जो भी से प्रॉफिट कमाऊंगा उस प्रॉफिट का, या हर महीने उस प्रॉफिट का एक पार्ट अपने घर निकाल के लेके जा रहा हूँ। तो मतलब जितना मैं कमा रहा हूँ अपनी खुद की डिजायर को पूरा करने के लिए थोड़ा पैसा घर लेके जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में ऐसे निकालेगा ही ड्राइंग, ये नॉर्मल ड्राइंग है, रिकरिंग है, ये नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है ना, ये नॉर्मली देखने को मिलती है। कोई पूछे रिकरिंग ड्राइंग कौन सी होती है तो बोल देना ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहते हैं वैसे, ठीक है ना, रिकरिंग ड्राइंग। लेकिन एक होती है टेम्परेरी ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग, ये होती है नॉन रिकरिंग, ये नॉर्मल देखने को नहीं मिलती। कभी कोई तुमसे पूछे ना कि कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कौन सी ड्राइंग की जाएगी, कैपिटल परमानेंट ड्राइंग या टेम्परेरी ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो याद रखना कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल को मेंटेन, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए जो ड्राइंग की जाती है वो परमानेंट ड्राइंग होती है। जैसे सपोज मान के चलो मैंने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में और मुझे 1.5 लाख रुपए करने हैं, मैंने लगा 2 लाख रखे, मुझे 1.5 लाख करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख लगा रखे ना इस बिजनेस में, 1.5 लाख करने हैं, तो 50,000 रुपए निकाल के अपने घर ले जाऊंगा। तो कैपिटल में से पैसा निकाल के ले गया, ये नॉर्मली नहीं करते हम, कैपिटल को जानूच की, एक 1.5 लाख मेंटेन करने थे, 1.5 लाख एडजस्ट करने थे, इसलिए ड्राइंग करी गई है मेरे बेटा जी, दैट इज कॉल्ड परमानेंट ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो समझे ना परमानेंट है। बात क्लियर हो गई।
और क्वेश्चन में क्या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो समझ जाना टेम्परेरी है। सर खाली ड्रॉइंग लिखा हुआ है, कुछ बोला ही नहीं है, परमानेंट टेम्परेरी, अगेंस्ट कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ बोला ही नहीं है, तो बेटा आप हमेशा टेम्परेरी मानना, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानना। क्लियर ही नहीं है। मैं भी आपको ना आगे जाके एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसमें ये बातें बोलूंगा इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली जो ड्राइंग होती है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और ये वाली ड्राइंग हेल्प करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों का काम बिल्कुल अलग है। देखो फिर एक क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू का कि किसकी ड्राइंग कहाँ यूज हो रही है। परमानेंट का यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने में किया जाता है, और टेम्परेरी का यूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने में किया जाता है। ये बात क्लियर है, ये मैंने बता दिया, लेकिन जब हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तब हम आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है, अब देखो मैं आपसे बात करूंगा अब किसकी, मैंने बोला ना मैं फिक्स नेचर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मेरे बेटे जी? मैं फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल की। फिक्स्ड नेचर ऑफ फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल। देखो फिक्स नेचर के अंदर बेटा मैंने एक बात बोली थी कि दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये देखो हमारा फॉर्मेट बनाना हो गया आसान। ये देखो एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ये लो जी, अब थोड़ी मेरी हेल्प देखना, अब जादू होगा जादू। मतलब जो सारा ड्रामा ना खाली फ्लक्चुएटिंग में खाली कैपिटल अकाउंट बनता है, और जो सारा ड्रामा तुम्हारा कहाँ जा रहा था मेरे बेटे जी, खाली कैपिटल में जा रहा था, यहाँ पे वो ड्रामा बढ़ जाता है। थोड़ा ड्रामा आ जाता है तुम्हारा करंट अकाउंट में, और थोड़ा ड्रामा तुम्हारा आ जाता है मेरे बेटे जी कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट है। तो भैया कौन कौन से ड्रामे हैं इधर बताना भैया जरा। देखो मैंने, ये देखो मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से मिटाना शुरू करूंगा। देखो ये कैपिटल अकाउंट है बेटा जी, मैंने एप्रोप्रिएशन वाला देखो सारा आइटम मिटा दूंगा, देखना ना जितना भी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है। ये देखो फॉर्मेट थोड़ा बड़ा दिखेगा क्योंकि पहले से ही बड़ा खींचा हुआ था मैंने, बस टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा उठा रहा हूँ मैं। अब क्या होगा देखो, यहां पर पता है ड्राइंग कौन सी आती है फिक्स नेचर में, जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो खाली एक ही ड्राइंग आती है, ओनली परमानेंट। और मैं अपने एग्जाम्पल में परमानेंट नहीं लेके चल रहा, मैंने जो ड्राइंग मानी है वो टेम्परेरी मानी है, क्योंकि उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेम्परेरी निकलता है, वो मैंने ऊपर बता दिया। तो बेटा देखो ये नहीं है ये नहीं है। अब देखो क्या होगा, देखो ना ऐड करने के लिए कुछ ना लेस करने के लिए कुछ, तो देखो क्या होगा, जो तुम्हारा बीडी है वही तुम्हारा सीडी आ रहा है, नजर आ रहा है ना, तो एडिशनल कैपिटल है तुम्हारे पास, ना परमानेंट ड्राइंग है तुम्हारे पास, तो क्या हो रहा है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रही है बराबर, यानी कि कैपिटल रिमेन फिक्स्ड। देख लो ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर आ रही है। लेकिन जब तुम करंट अकाउंट बनाओगे तो क्या होगा,
जितना भी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है ना, जो पहले कैपिटल में ही जा रहा था, वो सारा का सारा रहेगा यहाँ पर। वहां से देखो क्या हटा दूंगा, वहां से करंट अकाउंट हटा दूंगा। ये जो आइटम ऊपर आ गया वो यहाँ से हट जाएगा। चलो अब इधर देखो, करंट का जो बैलेंस है ना मेरे बेटा, वो कोई सा भी हो सकता है। करंट का बैलेंस, अगर करंट का बैलेंस अगर आपको दे रखा है तो लिख देना, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देना, और डेबिट है तो यहाँ लिख देना। बट मैं अपने एग्जाम्पल में करंट का बैलेंस 0 मान के चल रहा हूँ। क्लियर है? अब देख लो, ये कर दे बेटा, लो तैयार। 10, 7, 36, -15, -8, ये आपका आ गया 35,000 रुपये। 15, 3, 24, 12, ये आपका आ गया 30,000 रुपये। क्लियर है? ये है आपका करंट अकाउंट का बैलेंस। कुल मिला के पता क्या हुआ है, जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम होते हैं, समझ लो बस, जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम होते हैं वो सब करंट अकाउंट में आ जाते हैं, और जितना भी कैपिटल वाला आइटम होता है वो सब कहा जाता है ऊपर कैपिटल में, सिर्फ कैपिटल वाला आइटम। ठीक है? यानी कि आप ये मान के चलो, जितना भी प्रॉफिट वाला आइटम होता है ना मेरे बेटा जी, पीनल वो सब इधर आ जाता है। क्लियर ही नहीं है? अब खुद देखो, यहाँ है आपकी टेम्पररी ड्रॉइंग, और ऊपर आ रही है तुम्हारी परमानेंट ड्रॉइंग। इधर देखो, ऊपर आ रही है तुम्हारी परमानेंट ड्रॉइंग, मतलब आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि इतना पैसा मालिकों ने लगा रखा था, उस कैपिटल में से जो ड्राइंग निकाली जाएगी वो यहाँ आ रही है। लेकिन प्रॉफिट वाली ड्राइंग नीचे तो रहेगी, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो सारा नीचे चला गया, तो इस प्रॉफिट में से निकाली गई ड्राइंग, प्रॉफिट में से निकाली गई ड्राइंग, तो पहले तो जहाँ परमानेंट और टेम्परेरी दोनों एक ही जगह थी, क्योंकि एक ही अकाउंट था, यहाँ बढ़ जाएगी, परमानेंट जाएगी कैपिटल में और टेम्परेरी आएगी करंट में। ये करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो बेटा करंट अकाउंट का मतलब ये होता है, जितना भी प्रॉफिट वाला आइटम होता है ना, उसका एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है। मतलब एक्चुअली में ना, मालिक का ना यहाँ पे कहना क्या होता है, यहाँ पे फिलोसॉफी की होती है मालिकों की, मतलब पार्टनर्स की। उनका सोचना ये होता है कि देखो जी, हमने अपनी जेब से जितना लगाया, यानी कि कैपिटल, मालिक ने अपनी जेब से जितना लगाया वो उन्हें अलग दिखना चाहिए। मालिक अपनी जेब से जितना लगा रहे हैं वो उन्हें अलग दिखना चाहिए। और सुन लो, मालिक अपनी जेब से जितना लगा रहे हैं वो उन्हें अलग दिखना चाहिए। और दूसरी बात, मालिक उस पैसे पे लगा के जो कमा रहे हैं वो अलग दिखना चाहिए। कमाया और लगाया दोनों अलग अलग लगे, लगाया ऊपर कैपिटल और जो कमाया वो नीचे अलग, मिक्सअप नहीं करना। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, ये चीजें मिक्सअप हो जाती है, एक ही जगह होती है, कमाया लगाया सब एक जगह हो जाती है। ये कहता है कमाया हुआ अलग दिखे करंट में, कितना था कितना निकाला वो अलग दिखे, और जो लगाया कितना और लगाया कितना निकाला उसमें वो अलग दिखे। बात क्लियर हो गई? तो क्या फिक्स नेचर में ये होता है बेटा जी, कि मालिक अपने द्वारा जेब से लगाया गया पैसा अलग देखना चाहते हैं, बस वहां मिक्सअप कर देते हैं, और कोई बात नहीं होती। ये वाली बात समझना। और मैंने आपको बता दी, मतलब या शॉर्टकट में समझना चाहो तो ये समझ लो, एप्रोप्रिएशन वाला सारा आइटम करंट में चला जाता है। करंट का बैलेंस अगर दे रखा क्रेडिट का तो क्रेडिट में लिख देना, है डेबिट में तो यहाँ लिख देना टू बैलेंस बीडी करके, अगर है तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। है तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। जरूरी नहीं कि तुम्हें करंट का भी बैलेंस दिया जाए, है तो लिख देना, नहीं तो रहने देना। ठीक है? दूसरी बात, एक बात और समझ लेना, फिक्स नेचर का मतलब हमने ये सीख ले, कई बार ये समझ लेते हैं कि भैया जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, ऐसा ही होता है। सही बात है कि कैपिटल रिमेन फिक्स, मतलब कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए, बट याद रखना कैपिटल चेंज हो सकती है फिक्स नेचर के अंदर भी। किस वजह से? अगर मालिक और पैसा लगा दे या मालिक परमानेंट ड्रॉइंग कर ले तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। कुछ भी कर ले, एडिशनल कैपिटल कर ले, परमानेंट ड्रॉइंग मतलब ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल कर ले, या दोनों कर ले, एक ही बात है। क्लियर है? कैपिटल चेंज होगी, उसका जो सीडी है वो बदल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल बदल जाएगी। मतलब फिक्स नेचर में भी कैपिटल बदल सकती है ड्यू टू एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, बस, क्योंकि सारा आइटम नीचे जाता है। बात क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, वहां पे ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने का फॉर्मूला जो ऊपर पड़ा था वो क्या था, ये देखो, वो ये रहा फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग, ड्राइंग दोनों आ रही है, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों आ रही है, किसमें? फ्लक्चुएटिंग नेचर में, और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फॉर्मूले यूज होंगे आगे जगह, पहले बता के चल रहा हूँ। और देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, क्या क्या ओपनिंग कैपिटल
प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। आ जाओ, क्या बनेगा फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, कैसे निकाला बेटा बोलो? ये छोटा सा फॉर्मूला है, बोलो। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस कौन सी हो रही है? सिर्फ परमानेंट ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अब ये छोटा फॉर्मूला है, बड़ा फॉर्मूला, ये फिक्स का है, वो फ्लक्चुएटिंग का है। सर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बेटा क्वेश्चन जो बोलेगा। अब देखो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था तुम्हें कि बेटा ये जो पीनल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, प्रॉफिट है, ये सब या तो कैपिटल में जाएंगी या करंट अकाउंट में जाएंगी। ऐसा बोला था नहीं बोला था? हाँ सर बोला तो था ऐसा आपने। इनकी या तो एंट्री कैपिटल के थ्रू बनेगी, करंट के थ्रू बनेगी, बोला था नहीं बोला था? हाँ सर बोला था। तो बेटा अगर क्वेश्चन बोले फ्लक्चुएटिंग नेचर तो वहां पे यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट, और अगर मतलब जनरल एंट्री में यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट, और अगर क्वेश्चन बोले फिक्स नेचर तो वहां यूज करेंगे करंट अकाउंट। क्लियर है ये नहीं है? तब सारा मामला करंट अकाउंट के अंदर चला जाता है। अच्छा सर ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हमें दूसरी बात समझ लेना मेरे बेटा जी। आपको कई बार ना, अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो कई बार आपको ऐसा देखा होगा, आपको ना ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी पर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। तो क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाने के दो फॉर्मूले हैं, एक फिक्स वाला, एक फ्लक्चुएटिंग वाला, एक बड़ा एक छोटा। ये देखो सामने छोटा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? क्वेश्चन जो बोले फिक्स है तो फिक्स, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता ना कि कंपनी फिक्स पैटर्न अडॉप्ट कर रही है, फ्लक्चुएटिंग पैटर्न अडॉप्ट कर रही है, तो याद रखना मेरे बेटा जी, कंपनी फ्लक्चुएटिंग पैटर्न अडॉप्ट कर रही है, मतलब बिजनेस फर्म फ्लक्चुएटिंग पैटर्न अडॉप्ट कर रहा है। बात क्लियर होगी? हाँ बोलो। एक ये 260 क्या है, 225 क्या है? दोबारा बोलो, आवाज बड़ी मंदी आई। हाँ 515। कौन बोल रहा है? लवन्या बोलो। हेलो लवन्या, शायद या तो आपका अनम्यूट कर लो। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ये क्या है आपकी फिक्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग के बारे में पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है, अपलोड हो जाएगी, चैनल को देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और अगर पुराना कोई कंटेंट रह रहा है तो जाके देख लो। ठीक है, कल को मिलते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।